मोहम्मद रो रहा है। मोहम्मद की वालदा किचन में मसरूफ है। मोहम्मद बेटा, ये लो मोबाइल, कार्टून देख लो। बच्चा खामोश हो जाता है और मोबाइल देखने लगता है। बाज औकात ऐसा होता है कि अगर माँ किसी काम में मसरूफ हो और बच्चा रोने लगे तो माँ उसका दिल बहलाने के लिए उसे मोबाइल पकड़ा देती है ताकि बच्चे का दिल बहल जाए और बच्चा खामोश हो जाए। मगर ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस तरह बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि अगर मैं रहूंगा तो मेरी हर बात मान ली जाएगी। इसलिए बच्चा अपनी हर बात रोकर मनवाने लगता है। वो बात बात पर जिद करने लगता है और अपनी हर बात मनवाने के लिए रोने लगता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के सामने मोबाइल लाकर ना रखें, बल्कि अगर बच्चा रोए तो उसके सामने कुछ खिलौने लाकर रख दे ताकि बच्चे का दिल बहल जाए। बच्चों का दिल बहलाने के लिए खिलौने बहुत मुफीद साबित होते हैं। या फिर बच्चों के साथ कोई और खेल खेलें या फिर उसे अपने घर की किसी दूसरी जगह पे ले जाएं ताकि बच्चा खामोश हो जाए और रोए ना। मगर बच्चे को मोबाइल की स्क्रीन से दूर रखें। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चों से मोबाइल लें तो उनसे सिर्फ मोबाइल छीन लेना दुरुस्त नहीं, बल्कि मोबाइल लेने के बाद बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ कर लें ताकि बच्चे का ध्यान मोबाइल से हट जाए, वरना बच्चा मोबाइल के छिन जाने पे रोता रहेगा। बच्चों को अगर मोबाइल देना हो तो स्क्रीन टाइम महदूद रखें, जैसे बच्चे की उम्र के मुताबिक आधा घंटा या 1 घंटा, और बच्चे को मोबाइल अपनी निगरानी में इस्तेमाल करवाएं ताकि बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। माँ बाप को चाहिए कि घर में मोबाइल ऐसी जगह रखें जहां बच्चे की नजर न पड़े, या फिर किसी ऊंची जगह पर रखें ताकि बच्चा वहां तक पहुंच न सके, क्योंकि अगर मोबाइल हर वक्त बच्चे के सामने पड़ा रहे तो बच्चा इसे एक नई और दिलचस्प चीज समझकर लाजमी इसमें दिलचस्पी लेने लगता है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए जरूरी है कि वालिदैन खुद भी हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल न करें, क्योंकि बच्चे ज्यादातर अपने घर वालों को देखकर ही आदतें सीखते हैं। Wow, it popped. Let's do it again. अगर बच्चा हर वक्त बोर महसूस करे और उसके पास खेलने या मसरूफ रहने के लिए कोई और सरगर्मी न हो, तो वो जल्द मोबाइल की तरफ माइल हो जाता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के पास खेलने की कोई चीज जैसे ब्लॉक्स वगैरह रखें ताकि बच्चा अपने खिलौनों से खेलता रहे। खिलौने बच्चे का दिल बहलाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। अक्सर वालिदैन बच्चे को खामोश करवाने या खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी बन जाता है। इसलिए शुरू से ही बच्चे को ये आदत न डालें। बच्चों के साथ वक्त गुजारना, उनके साथ खेलना, कहानियां सुनाना और उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रखना मोबाइल की आदत कम करने में मदद देता है। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन छोटे शेर को नींद आ रही थी। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली। बच्चों के सोने, खाने और खेलने का एक बाकायदा रूटीन होना चाहिए ताकि उनकी तवज्जो हर वक्त मोबाइल पर न रहे। छोटी उम्र में ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे की तवज्जो, नींद और आदतों पर मनफी असर पड़ सकता है। इसलिए वालिदैन को शुरू से ही एतदाल रखना चाहिए। मुसलसल मोबाइल देखने से बच्चे की तवज्जो कमजोर हो सकती है और पढ़ाई या दूसरी सरगर्मियों पर फोकस मुश्किल हो जाता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर सबसे पहले ये असर पड़ता है कि उनकी तवज्जो कम हो जाती है। बच्चा बार बार मोबाइल की तरफ माइल होता रहता है, जिससे उसका दिमाग पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता उसे पढ़ना बोर लगने लगता है और वो होमवर्क या स्टडी से दूर होने लगता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी सीखने की सलाहियत कमजोर हो जाती है और रिजल्ट भी मुतासिर हो सकता है। इसका हल ये है कि वालिदैन बच्चों के लिए एक मुकर्ररा पढ़ाई का वक्त बनाएं। मोबाइल को स्टडी टाइम और होमवर्क के दौरान दूर रखें और बच्चों को दिलचस्प तरीके से पढ़ाएं ताकि उनकी दिलचस्पी बरकरार रहे। A is for A for apple. That's right. Can we learn with these objects? They are very interesting. How do you say that, sweetie? ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चा खेल कूद और जिस्मानी एक्टिविटी कम कर देता है, जिससे सेहत मुतासिर हो सकती है।
मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों की जिस्मानी सरगर्मियां इसलिए कम हो जाती हैं क्योंकि बच्चा ज्यादा वक्त बैठकर स्क्रीन देखने में गुजार देता है। मोहम्मद यार आओ खेलने चले। नहीं अली मैं गेम खेल रहा हूँ मोबाइल में, तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। पहले जो वक्त वो खेल कूद, दौड़ने, बाहर जाने या दोस्तों के साथ खेलने में लगाता था वो अब मोबाइल की नजर हो जाता है। इस वजह से उसका जिस्म कम हरकत करता है और वो सुस्त रवि का आदी होने लगता है। मेरी कमर, मेरी कमर। इसका हल ये है कि वालिदैन बच्चों के लिए रोजाना खेलने का वक्त लाजमी मुकर्रर करें, उन्हें बाहर खेलने की तरफ एनकरेज करें और घर में भी ऐसी सरगर्मियां रखें जिनमें जिस्मानी हरकत शामिल हो, जैसे इंडोर गेम्स या छोटे छोटे काम। अगर बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं और लेने पर रोने लगता है तो वालिदैन क्या करें? इस सूरत में वालिदैन को आहिस्ता आहिस्ता आदत कम करनी चाहिए, यानी अचानक मोबाइल छीनने के बजाय उसका वक्त महदूद करें। बच्चे को पहले से बता दें कि इतने वक्त के बाद मोबाइल बंद होगा। जब बच्चा रोने लगे तो सख्ती के बजाय नरमी से समझाएं और उसकी तवज्जो किसी और दिलचस्प सरगर्मी की तरफ ले जाएं। मुसलसल एक ही रूटीन रखने से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल के बगैर रहना सीख लेता है। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चा चिड़चिड़ा, जिद्दी या अकेला रहने का आदी हो सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चा अकेलापन का शिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा वक्त स्क्रीन के साथ गुजारता है और हकीकी लोगों के साथ बातचीत कम कर देता है। जब बच्चा दोस्तों, घर वालों या बाहर खेलने की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सोशल कनेक्शन कमजोर हो जाता है और वो अकेला रहने का आदी बन जाता है। इससे बचाने का तरीका ये है कि वालिदैन बच्चे के साथ रोजाना वक्त गुजारें, इससे बात करें, इसके साथ खेलें और उसे मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्मियों में शामिल करें। बच्चे को दोस्तों के साथ खेलने और बाहर जाने की तरगीब दें ताकि वो लोगों के साथ मेल जोल सीखे। घर में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चा अकेला ना महसूस करे और उसकी बात सुनी जाए। आजकल अक्सर माएं अपने बच्चों की मोबाइल आदत की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन सिर्फ मोबाइल छीन लेना हल नहीं, बल्कि बच्चों को वक्त देना, उनके साथ खेलना, बात करना और उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे जितना वालिदैन के करीब रहते हैं उतना ही वो मोबाइल से दूर रहते हैं। याद रखें, बच्चों को सिर्फ एक स्क्रीन नहीं बल्कि मोहब्बत, तवज्जो और एक खूबसूरत बचपन की जरूरत होती है।